तो हेलो मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। तो राजस्थान वाले हमारे को कुछ को अभी तक कॉलेजें नहीं मिली, तो वो इस इंतजार में है कि जब मेरे को काउंसलिंग हो जाएगी, कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना, तब मैं धुआंधार पढ़ाई करूंगा। तब तो वो धुआंधार आपका कभी नहीं आएगा और उससे पहले धुआं निकल जाएगी आपके। तो मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिनके सेशन स्टार्ट हो गए हैं वो तो कंटिन्यूस क्लासेस ले रहे हैं, मेरे को पता है बहुत अच्छा प्यार मेरे को मिल रहा है क्लासेस से। पर राजस्थान वाले भी मेरे छोटे भाई बहन, सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम तक आपका आधा सेशन कंप्लीट हो जाता है। जनवरी फरवरी समथिंग आपके पेपर लगते हैं, आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। तो आपको जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ, आप जहाँ पे भी अभी घर पे रह रहे हो, काउंसलिंग प्रोसेस अंडर प्रोसेस में है, अभी कॉलेज अलॉट नहीं हुई, तो भी आप क्लासेस देखें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। 10 में से एटलीस्ट कॉलेज में घुसो ना, उससे पहले 5 से 6 सब्जेक्ट क्लियर करके घुसना। क्योंकि अभी जो क्लासेस दे रहा हूँ मैं बहुत अच्छी है, और पहले भी मैंने क्लासेस डाल रखी है, तो उनमें थोड़ा सा क्वालिटी जो है ना क्लासेस की वो डाउन है। बाकी जो कंटेंट दिया हुआ वो डाउन नहीं है, उसका मैं ठोक के 100% कह सकता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो क्लासेस भी देख लेना जिसको पहले कोर्स करना है। बाकी मैं जितना मेरे से बन पाएगा क्लासेस देता रहूंगा। तो थंबनेल देख लिया होगा, हॉर्टिकल्चर की आज अपनी सेकंड क्लास है, ठीक है। इससे पहले एक क्लास मैंने डाल दी है, तो क्लास बाद में स्टार्ट करूंगा, पहले बातें ही करूंगा मैं, ठीक है। जिसको अच्छा लग रहा है वो बातें कर लो मेरे साथ। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, वो भाई सारे जाके एक बार फर्स्ट क्लास देखे, पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर सेकंड क्लास देखे। तो चलो माँ शारदे को वंदन करते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पहले सिलेबस दिखा देता हूं मैं। बीएससी एग्रीकल्चर होनर्स पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर आपका वो है, सब्जेक्ट टाइटल है, और 2 क्रेडिट आपकी सब्जेक्ट है। 13 टोटल आपके टॉपिक्स हैं। तो जिन्होंने देख लिया बहुत अच्छी बात है। मेरी एक चीज है कि मैं क्लासे देखो, बार बार कह रहा हूँ मैं, 13 टॉपिक आपके है ना, यूट्यूब पे क्लासे बहुत पड़ी है, और इस हॉर्टिकल्चर के सिलेबस की 13 नहीं 1300 किताब मिल जाएगी। 1300 टॉपिक्स पे किताब मिल जाएगी ना। तो मेटर की कमी है ना पढ़ाने वाले की कमी है। मेरा जो मोटिव है ना, मैं फ्री में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई बहनों को, कि इनका जो बेस है ना, वो इतना मजबूत पड़े कि कल को ये डिग्री करके निकले या तैयारी करें ना किसी भी चीज की, तो इनको कोचिंग में पैसा फूकने की जरूरत ना पड़े, बतेरा पैसा। बेस क्लियर होता है ना। मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ाता हूँ, सिर्फ पढ़ाता हूँ, यूजी की मेरी सब्जेक्ट्स क्लियर है ना। मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, फिर भी मैंने अब की बार 3 से 4 एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। उनमें मैंने जो कोचिंग किए थे, कोर्स खरीदे थे, उनसे भी बेटर मैंने परफॉर्मेंस किया, और एक ही बेस पे मैंने किताब को हाथ नहीं लगाया था। बस मैं पढ़ाता हूँ ना, तो अटैच में थी चीजें, बेसिक्स मेरा फंडामेंटल था वो क्लियर था। तो मैं इसी चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के बच्चों पे, कि इनके फंडामेंटल अगर क्लियर होंगे ना, तो ये कहीं से भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, ये खेल जाएंगे गेम, और अपने को गेम खेलने से मतलब है, ठीक है बेटा। तो 13 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक था आपका हॉर्टिकल्चर, इट इज डेफिनेशन एंड ब्रांचेस, इंपोर्टेंस एंड स्कोप। हॉर्टिकल्चर क्या है, पहला अपना जो टॉपिक था वो था कि हॉर्टिकल्चर, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, इसकी डेफिनेशन थी और क्या करना है। सेकंड इसमें था इसका इसकी ब्रांचेस, इसकी शाखाएं, हॉर्टिकल्चर की शाखाएं थी। मैंने पढ़ा दिया, जो नहीं देखा वो जाके देख के आओ, ऐसे समझ में नहीं आएगी, मेरे से बेईमानी नहीं करने का, ठीक है। और इसका महत्व था, इंपोर्टेंस क्या था, महत्व था, और स्कोप था इसका, कि आगे क्या इसका एरिया रहने वाला है। ये 4 चीज थी। आज ही क्लास शुरू करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है ना बेटा, मैं ऐसे कर रहा हूँ, इन 13 टॉपिक का सबका क्या है, क्या है भाई, बाप है। इन पूरे 13 टॉपिक का बाप है। क्या है, हॉर्टिकल्चर एंड बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। हॉर्टिकल्चर का बोटेनिकल, इसमें अपना 7 8 क्लासिफिकेशन बताऊंगा। इसमें वैसे समझने लायक कोई चीज नहीं है, सारी रटने लायक है, कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। तो वो मैं सारे समझाऊंगा आपको, क्या क्या चीज है। क्लासिफिकेशन देखेंगे क्लाइमेट के आधार पे, ठीक है, पकने के आधार पे, तोड़ने के आधार पे, फ्रूट टाइप के आधार पे, इडेबल पार्ट के आधार पे, मोनोकोट, डाइकोट, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, पहले पकने वाले, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, ठीक है, खाना वाला भाग कौन सा है, फ्लोरिसेंस कौन सा है इनमें, फ्रूट टाइप कौन सा है, सारा मतलब जितना हॉर्टिकल्चर को कवर कर सकते हैं ना। आज इतनी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत बड़ी होने वाली है क्लास, एंड तक देखोगे। और ये क्लास जिसके क्लियर है ना, मैं कह रहा हूँ आगे के 12 टॉपिक नहीं भी पढ़ रहा ना, तो भी वो फेल नहीं हो सकता हॉर्टिकल्चर में, है ना। तो एक बार ये क्लास चालू करूंगा, उससे पहले मैं हॉर्टिकल्चर का थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इज एग्रीकल्चर साइंस ब्रांच। एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है, जिसमें क्या किया जाता है, रिवाइज करवा देता हूँ मैं, फास्ट है ना, जिन्होंने नहीं भी देखा हो, और आपने देखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। उद्यान विज्ञान जो है, हॉर्टिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड, 17वीं शताब्दी में आया था। और इसका जनक जो है भारत के अंदर एम एच मेरीगोडा है। और वैसे 2 वैज्ञानिक थे, लिंडले और जेबी, 2 वैज्ञानिक थे ऑल वर्ल्ड के अंदर हॉर्टिकल्चर का जनक। 17वीं शताब्दी में हॉर्टिकल्चर शब्द जो है लेटिन भाषा के 2 शब्दों से आवा, जिसका हॉर्टस और कल्चरा, HORTUS, हॉर्टस, हॉर्टस का मतलब था उद्यान या बगीचा, और कल्चर मतलब होता है टू कल्टीवेशन करना या स्टडी, डीपली स्टडी करना है, दैट क्लियर। फिर शब्द की हो गई, अब डेफिनेशन की बात करते हैं। कृषि विज्ञान की एक शाखा है हॉर्टिकल्चर, जिसके अंदर क्या किया जाता है, उद्यान की फसलों के साथ साथ मसाले वाली, औषधीय फसलें,
पुष्प विज्ञान, ठीक है, फूल, प्रिजर्वेशन, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये तो हो गया हॉर्टिकल्चर का विवरण हो गया। अब बात करें ब्रांचेस, मेनली हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांचें मैंने 4 बताई थी। पहली बताई थी मैंने पोमोलॉजी। कौन सी बताई थी? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब फ्रूट साइंस, जिसमें पोमोलॉजी इज लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड, एंड पोमोलॉजी के अंदर फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं अपन, फलों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। और पोमोलॉजी से फल का नाम आते हैं कि रेवोल्यूशन अपने आई थी, गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित थी, और जिसका जनक कौन था? डॉक्टर के एल चड्डा। कौन था भाई? डॉक्टर के एल चड्डा उसका जनक था, और मोस्टली एप्पल के लिए वो की गई थी। सेकंड था अपना ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर को कहते थे अपन सब्जियों का अध्ययन, फ्रूट वेजिटेबल साइंस, लाइक वेजिटेबल साइंस लाइक ओलेरिकल्चर, ठीक है, जिसमें सब्जियों का अध्ययन करते थे। ओलेरिकल्चर इज अ लैटिन वर्ड। थर्ड था अपना फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प विज्ञान, फूलों की स्टडी करना, फ्लोरिकल्चर। फोर्थ था अपना पीएचटी। पीएचटी इसका मतलब है शॉर्ट में पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही थी? एक तो आ रहा था प्रिजर्वेशन, आपका जो जैम जेली कैंडी आता है ना आपके पर, संसाधन संस्करण, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग जो आ रही है, कैनिंग, बोटलिंग, निकोलस एप्पार्ट, ठीक है, वो चीजें। और था एक वैल्यू एडिशन, सबसे महत्वपूर्ण सब था वैल्यू एडिशन, उसकी वैल्यू एडिशन करना। किसी भी चीज के हम 2 रुपए खरीद गए, उसमें 2 रुपए का इन्वेस्ट करके 4 रुपए हो गए, और उसको 50 रुपए की बना देना, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। लाइक इसका अगर एग्जांपल की बात करें अपन, तो जैसे मैं कह सकता हूँ इसमें मुरब्बा हो गया आंवले का, कैंडी हो गई, जैम जेली हो गई, सॉस केचप हो गया, ये चीजें वैल्यू एडिशन का काम करते हैं किसी भी चीज में। तो फर्स्ट टॉपिक क्लियर, शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक अब, हॉर्टिकल्चर एंड बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले मैंने 13 के 13 टॉपिक पढ़ा रखे ऑलरेडी, पर अब दोबारा से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो, सबको दिख रहा है ना अच्छे से? थोड़ा जूम और कर देता हूँ। और ये जो नोट्स है ना, इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना प्लीज, क्योंकि ये आपके WO ARO सुपरवाइजर हैं, और आपके जो एंट्रेंस एग्जाम जो लगेंगे, कोई सा भी आप दे रहे हो, FO, कोई सा भी FSO, उन सब के लिए ये सफिशियंट है। मैंने बेसिक टू एडवांस जिसको कह सकते हैं ना, खुद के मेरी हैंड राइटिंग है, ये बनाए हुए ऐसे रफ पेज में ही है, उतना खास जमा के नहीं लिखा हुआ, झूठ नहीं बोल रहा है, राइटिंग ऐसी है, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, आपके नहीं आएगा तो मैं बोल बोल के समझा दूंगा। तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे थे, हॉर्टिकल्चर का वो देख लिया था, गोल्डन रेवोल्यूशन हमने देख ली थी, अब आगे की चीजें देख लेते हैं। पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज और झींगा, ओनियन एंड परवंस जो होते हैं ना, ओनियन एंड परवंस, गुलाबी, पिंक, पिंक लाइक गर्ल्स का फेवरेट कलर है, मतलब फेवरेट क्या है, मतलब जो अपने कह सकते हैं भ्रांतियां जो है, इंस्टाग्राम रील्स जो है, या फिर जो मीम्स जो है उनके थ्रू कि लड़की आती है उसको तो ऑटो भी पिंक कलर, ऐसा कुछ है नहीं, पर्सनली वो एक मजाक की चीज है, मजाक तक अच्छी लगती है। पर याद रहे, जो पिंक रेवोल्यूशन है, गुलाबी, गुलाबी क्रांति किससे? प्याज और झींगा, ऑनियन एंड परवंस से संबंधित है। दूसरी पर रेड क्रांति या रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति टमाटर और मांस से, टोमेटो एंड मीट से। उसके बाद में व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, वो है मिल्क प्रोडक्शन से, मिल्क दूध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का जनक है वर्गीस कुरियन। कौन है बेटा? वर्गीस कुरियन। अब इसमें मैं क्या समझाऊं, याद करना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ, सुनोगे ना ध्यान से, यहीं के यहीं आधा याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड क्लास लूंगा, उससे पहले 2 क्लास रिवाइज कराऊंगा, तब याद हो जाएगा। फिर फोर्थ लूंगा, तब 3 रिवाइज कराऊंगा। 13 तक जाते जाते हॉर्टिकल्चर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी भाई, पूछना ही नहीं पड़ेगा किसी को। क्लास लो, कॉलेज में मत लो, है ना। व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, मिल्क प्रोडक्शन, वर्गीस कुरियन से संबंधित, वर्गीस कुरियन। इसके 3 चरण थे। ऑपरेशन फ्लड 1970 में गुजरात से शुरू होता, अमूल डेयरी की जो स्थापना हुई है वो गुजरात से ही है। फिर सेकंड जो इसका चरण था वो था 1976 से 1984, फिर था 1985 से 1996 में। तो अपने को इतना याद नहीं रखना, एनिमल हस्बेंड्री आपके सिलेबस मेंशन है ना, जिन जिनके मैं पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, उसमें पढ़ाऊंगा आपको ये चीज बहुत डीपली से, है ना सारा। तो वर्गीस, श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन से संबंधित। रेनबो क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, रेनबो क्रांति, या अपन इसको बोल सकते हैं इंद्रधनुष क्रांति। रेनबो, बरसात आते ही समुद्र में 7 रंग का इंद्रधनुष नहीं बन जाता, उसको बोलते हैं रेनबो। तो उसमें 7 कलर होते हैं, अब सारे कलर आ गए। पर्सनली एक कलर पूछता पिंक, तो मैं ऑनियन एंड परवेंस अपन प्रोडक्शन को लेके कह सकते थे। रेड पूछता तो टोमेटो एंड मीट पे कह सकता था, बट इसमें मेरे को पूछ लिया कौन सा? रेनबो, पूरे 7 के 7 कलर। तो देखो, रेनबो टू रिलेटेड टू ऑल एग्रीकल्चर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर के सारे सेक्टर से संबंधित क्रांति है वो कौन सी है? रेनबो क्रांति है। और इसका जनक कौन है? डॉक्टर नीतीश कुमार। कौन है भाई? डॉक्टर नीतीश कुमार, लिख लेना ये चीजें, डॉक्टर नीतीश कुमार। एक चीज मैं देखा, मैंने, मेरे को बहुत बुरा लगा यार, क्लास तो चलती रहेगी, बात भी कर लेते हैं रिकॉर्डेड क्लास में, क्योंकि कुछ चीजें कहनी चाहिए, वैसे कहनी नहीं चाहिए पर कह रहा हूं मैं। मैंने अपने चैनल पे देखा कि जो ऑडियंस है ना, उसमें लगभग इतना परसेंट, 67% ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और क्लासेस देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, देखो, पूरे मत करो सब्सक्राइब, पर देखो क्लासेस। पर आपको क्या, रेगुलर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे वगैरह मैसेज करते हो, सर हमें लिंक भेजो, तो मैं पर्सनली यार इतने बच्चों को लिंक नहीं भेज सकता,
और मेरी एक आदत है, मैं बार बार कहता नहीं सब्सक्राइब करो वगैरह, क्योंकि शुरू से जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना 2021 से 20 से जब चालू किया था, सबको पता है मैंने पर्सनली कभी कहा है नहीं सब्सक्राइबर के लिए, सर वो आपकी सुविधा के लिए कि आपको मिले, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ ना आपसे कोई पैसे। पर उससे क्या होता है, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, अब मैं दूसरी क्लास डाल दिया, कुछ बच्चों के पास जाएगा ही नहीं नोटिफिकेशन। तो जो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो कर लो, प्लस इस क्लास को जितने भी यार दोस्त क्लासमेट्स हैं सारों के साथ शेयर करोगे, सारे जितने कॉलेज के ग्रुप्स हैं, टीचर्स के ग्रुप्स हैं, सब में डाल देना। फ्री कंटेंट है, किसी से का कोई प्रचार नहीं है इसमें, अपना अपन जो समझ में आता है वो चीज़ पढ़ाते हैं, है ना, और बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो इसको सारे शेयर करोगे, कमेंट करके मेरे को कमेंट करते हो ना अच्छे अच्छे, मेरे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मजा आता है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, तो शानदार स्वाद आता है मेरे को। तो अच्छी अच्छी कमेंट किया करो, और जो सही में समझ में आ रहा है वो कमेंट किया करो। बाकी जितने भी ये 67% आपकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने नहीं कर रखा ना उनसे करवा देना आज, दोबारा नहीं कहूंगा इस पूरे 13 क्लास के अंदर ना, पहले कहा मैंने फर्स्ट क्लास, ठीक है। गोल क्रांति राउंड जो रिवोल्यूशन है वो आलू उत्पादन पोटैटो से संबंधित है। ब्राउन क्रांति जो भूरी है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे ब्राउन और ग्रे में। देखो ब्राउन जो क्रांति है, भूरी भूरी क्रांति जो है वो खाद्य प्रसंस्करण से, फूड प्रिजर्वेशन, लाइक अपन कह सकते हैं वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद जो चीजें कर रहे हैं उसके बारे में। तो भूरी 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 मतलब ब्राउन, ब्राउन क्रांति खाद्य प्रसंस्करण के। जबकि ग्रे, ग्रे कलर जो कौन सा होता है, लाइक मैं दिखा दूं आपको, ग्रे समथिंग ये कलर होता है, देखो ये जो ऊपर वाला है ना वो समथिंग ग्रे कलर है। तो ये जो ग्रे क्रांति है वो है आपकी उर्वरक से, फर्टिलाइजर से संबंधित है, फर्टिलाइजर से, उर्वरक से, ठीक है। फिर है सिल्वर क्रांति, सिल्वर रजत, चांदी सा रंग, चांदी सा रंग, जैसे ये वाला जो नहीं, ये तो सोने का हो गया, ये चांदी सा रंग। तो चांदी वाली किससे है, सिल्वर रजत, अंडे से है या पोल्ट्री से अपन इसको कह सकते हैं, पोल्ट्री से संबंधित है पड़ी। उसके बाद में गोल्डन रिवोल्यूशन, तो वो है फाइबर से, जूट से, गोल्डन सुनहरा रेशा, जूट, ओके याद रहेगा। उसके बाद में ब्लू क्रांति, नीली मछली उत्पादन से। ब्लैक क्रांति ये महत्वपूर्ण है, जेट्रोफा कर्कस जो आपका है, बायोडीजल, रतन जोत का नाम सुना है, एक ऐसा पौधा जो बायोडीजल के लिए यूज होता है, रतन जोत कहते हैं उसको। और उसके लिए कौन सी, काली क्रांति, ब्लैक क्रांति, ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन, जेट्रोपा, बायोडीजल। परभनी क्रांति भीड़ी से संबंधित है। अब एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है एलमोंड रेवोल्यूशन या बादामी क्रांति। ऑलमंड, आलमंड होता है, आलमंड ऑयल देखा है, बादाम के तेल की शीशी आती है, तो आलमंड ऑयल या आलमंड रेवोल्यूशन, ये स्पाइसीज या मसालों से, किससे है, मसाल उत्पादन से संबंधित है। एक है सैफ्रॉन क्रांति, कौन सी, सैफ्रॉन क्रांति या केसर क्रांति जिसको बोलते हैं, वो सोलर एनर्जी से, नया एड हुआ है, सोलर जो सोलर प्लांट्स है, सोलर एनर्जी उससे संबंधित है। तो ये तो हो गई आपकी क्रांतियां। अब जो बात कर रहा हूं मैं वो बात करते हैं आपके क्लासिफिकेशन की, हॉर्टिकल्चर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। ट्रिक से पढ़ाऊंगा, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं, मजा सा आ जाएगा आपको, बस साथ रहो यार ईमानदारी से, जैसे मैं दे रहा हूँ ना वैसे साथ नहीं देते ना तो मेरे को बुरा लगता है यार, समझदार हो, बार बार मेरी कहने की आदत है नहीं। बात कर रहे हैं पोमोलॉजी की, सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, बोटेनिकल एंड हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट ही अपना क्लासिफिकेशन देख रहे हैं बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। उसमें देखेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। यू नो दैट, सब जानते हैं कि एक बीजपत्री क्या होता है, मोनोसिस और डायोसिस, जिनका बीज एक भाग में विखंड हो जाता है वो एक बीजपत्री कहलाते हैं, दो बीजपत्री आप समझ गए। तो फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं ना, तो एक बीजपत्री फ्रूट्स अपने पास 1 2 3 4 और 5 ही है, ठीक है। अब इनको कैसे याद करना वो, और इसमें जो चीजें है ना इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है, डायरी में लिख लेना साथ के साथ, कहीं पे भी नहीं मिलेगी एक जगह इतने सही वे में, ठीक है। सबसे पहले अपना मोनोकोट देख रहे हैं, एक बीजपत्री फ्रूट्स अपन देख रहे हैं। सीधा क्वेश्चन आता है एक बीजपत्री कौन सा है, वो चाहे डब्ल्यू का पेपर हो चाहे एओ का, सीधा क्वेश्चन आएगा निम्न में से एक बीजपत्री है, और उदाहरण देखते फिस निकल जाएगी हवा, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने अपने को, ठीक है। पहला है आपके बनाना, मूसा पेराडिशिप का, बनाना केला, मूसा पेराडिशिप का, फैमिली इसकी मुंजेसी, ओरिजिन इसका इंडोवर्मा या साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। इसमें गुणसूत्र होते हैं 33 और 22, 33 और 22। ट्रिप्लोइड होता है केला, कौन सा होता है, ट्रिप्लोइड, याद रहेगा। यहाँ पे अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, क्लास बहुत लेंथ हो जाएगी अपना, ठीक है। एक बीजपत्री पढ़ रहे हैं, नीचे ट्रिक भी बताऊंगा मैं, पहले यहाँ देख लो। पहला है बनाना, मूसा पेराडिशिप का, मुंजेसी इसकी फैमिली है, फैमिली पूछ लेते हैं, ओरिजिन खूब पूछते हैं केले का, इंडो मलाया या साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र है, और ट्रिप्लोइड होता है 2n बराबर 3 और 2 नेक्स्ट देखते हैं पाइन एप्पल, इस चीज को तो स्टार लगा हुआ है, आप 2 स्टार लगा लेना, पाइन एप्पल का क्वेश्चन आता ही आता है, कोई सा भी क्वेश्चन आप देख लेना। पाइन एप्पल, तो पाइन एप्पल को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, अनन्नास, अनन्नास बोलते हैं पाइनएप्पल, यू नो। तो अनन्नास, इसका नाम क्या हो गया, एनोनासा कोमुसस, एनोनासा कोमुसस, एनोनासा कोमुसस, मेरे साथ साथ बोलेंगे मन में, एनोनासा कोमुसस, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, अनन्नास, एनोनासा कोमुसस। फैमिली होगी इसकी ब्रोमेलिएसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिख के ले लेना, ब्रोमोलिएसी, ब्रोमोलिएसी। उत्पत्ति उसकी ब्राजील,
ब्रोमेलियसी ब्राजील, और 2n नंबर है इसमें 50, क्रोमोसोम नंबर है 50। केले में कितने थे 22 और 33, ट्रिप्लोइड था केला, याद रहेगा। फिर थर्ड नंबर पे अरेका नट या सुपारी जिसको बोलते हैं, बीएचयू में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सुपारी है एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री, बीएचयू के एंट्रेंस में मास्टर्स के में, ठीक है, ये लिखा हुआ बीएचयू। अरेका कोटेचू, सुपारी का नाम क्या है, अरेका कोटेचू, क्या है क्या बेटा सुपारी का नाम, अरेका कोटेचू, अरेका कोटेचू सुपारी, अरेका कोटेचू। फैमिली से एरिकेसी या पाल्मेसी, एरिकेसी याद रखना। इंडोमलाया है, 32 गुणसूत्र है। फिर बाद में है कोकोनट, ये भी बीएचयू में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोकोनट। कोकस न्यूसीफेरा, नारियल, कोकस न्यूसीफेरा, नारियल, कोकस न्यूसीफेरा, नारियल, कोकस न्यूसीफेरा एरिएसी, वही सेम जो सुपारी की फैमिली है वही इसकी है, साउथ ईस्ट एशिया, 32 इसमें क्रोमोसोम नंबर। भाई सबका बाप आ गया है, एक तो सबका बाप है इसमें पाइनएप्पल, फिर उसके बाद में आपका डेट पाम, खजूर, इन दोनों से क्वेश्चन डेफिनेट आता है, और ये दोनों ही किसमें है, एक बीजपत्री में। अभी आगे ट्रिक भी बताऊंगा। डेट पाम या खजूर, इसको बोलते हैं फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा। क्या बोलते हैं भाई, बोटेनिकल नेम जिसका क्या है, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा। 1 मिनट में बैटरी को चार्ज लगा देता हूँ, फिर उसमें पहले वाली क्लास की तरह ऑफ हो जाएगी नहीं तो। हेलो हेलो, आ गई वॉइस। अभी हुआ क्या, कल की बात बताता हूँ मैं, परसों की, जिस दिन मैंने फर्स्ट क्लास डाली थी। वही इतना मन लगा के मैंने 1.5 घंटे की एग्रोनॉमी क्लास रिकॉर्ड की, और मेरे को पता चला बाद में कि बीच में है ना वॉइस उसकी डिस्कनेक्ट हो गई थी। भाई इतना दुख होता है, सच बता रहा हूँ। पाइनएप्पल पढ़ेंगे फिर से यार, ये बैटरी हट गई है, तो कहाँ चार्ज लगाऊं, 1 सेकंड है, वरना कैमरा ऑफ हो जाएगा। हेलो हेलो, आ गई वॉइस तो आ गई, चलो ठीक है, बैटरी को लगा देता हूँ चार्ज पे, इसमें सकते, चलो ठीक है, वॉइस आ रही है प्रॉपर, ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस एंड टाइम वेस्ट। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, डेट पाम, खजूर, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा एरिकेसिस की फैमिली, इराक। अब ये देखो एक चीज बताऊं, एक तो खजूर, खजूर, और एक है अनार, और एक है इराक, और एक है ईरान, पीछे न है, तो ए ना, न आ रहा है ना, न से न याद रखना। अनार जो आपका है, अनार का ओरिजिन जो स्पेस है, अनार पोमिका ग्रेमिनेटम जो आपका है, अनार है पुनिका ग्रेमिनेटम, अनार, अनार का उत्पत्ति स्थल जो ओरिजिन स्पेस है वो है ईरान, ईरान, न आ रहा है पीछे, और ए ना, न आ रहा है, न से न, कंफ्यूज नहीं होना। जबकि खजूर है, र आ रहा है, और र आ रहा है, इराक है। खजूर का क्या है, इराक, और अनार ईरान, याद रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में, ठीक है। तो फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा एरिकेसी, इराक, और 36 अंडरलाइन कर लेना। गुणसूत्र नंबर पाइनएप्पल के तो हैं, एनानासा कोमुसस ब्रोमेलियसी ब्राजील, 2n बराबर 50, और खजूर फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, खजूर फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा एरिकेसी, और इराक, और 36, डन। अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ एक बार, बोर तो नहीं होते ना मेरी क्लास में तुम। मोनोकोट फ्रूट्स की ट्रिक देखो, ए बी सी डी प्लस पी, ए बी सी डी और पी, ए बी सी डी और पी, ये कौन से हैं आपके, एक बीज बता रही है, ए बी सी डी और पी। ए यानी अरेका नट या कोटेचू सुपारी, बी यानी बनाना मूसा पेराडिसिप्का, सी यानी कोकोनट कोकस न्यूसीफेरा, डी यानी डेट पाम खजूर फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, और पी यानी पाइनएप्पल एनोनासा कोमुसस ब्रोमेलियसी 50 ब्राजील। फिर से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि इज द वेरी मोस्ट, एक अपना क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। सेकंड देखते हैं अब अपन, सेकंड आ गया डाइकोट, दिख रहा है सबको। अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद पढ़ना, मैं एक एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। खजूर, ठीक है, ये देखो डाइकोट द्विबीजपत्री, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है अपना। इसमें आ गया सबसे पहले मैंगो, आम मेंजिफेरा इंडिका एनाकार्डियसी इंडो बर्मा, गुणसूत्र संख्या 40 मोस्ट है। आम एक एक बार रिवाइज करूंगा, आम मैंगो मेंजिफेरा इंडिका एनाकार्डियसी, मैंगो एंजिफेरा इंडिका एनाकार्डियसी इंडो बर्मा या साउथ ईस्ट एशिया 40। उसके बाद में पपाया, पपाया पपीता केला,
ठीक है। पपीता, केरी का पपाया, क्या नाम है, केरी का पपाया, बोटनिकल नेम इज केरी का पपाया। केरी केसी, केरी का पपाया, केरी केसी मैक्सिको या उष्ण अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। पपीता का उत्पत्ति स्थल इंपॉर्टेंट है, आम का क्रोमोसोम नंबर इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति मैक्सिको या उष्ण अमेरिका, 18 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। गुआवा, सीडियम गुआजावा, अमरूद, सीडियम गुआजावा, अमरूद, सीडियम गुआजावा, अमरूद, सीडियम गुआजावा, मिरिटेसिस की फैमिली है, ट्रॉपिकल अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थल है। बात कर लेते हैं सिट्रस की, तो सिट्रस में सबसे पहले बात करते हैं मैंड्रिन, संतरा। किसकी बात करते हैं, मैंड्रिन या संतरा की। सिट्रस रेटिकुलेटा है, रूटेसी है, चाइना है, सब में 18 है। ठीक है। फिर करते हैं मौसम्बी। देखो संतरा और मौसम्बी में फर्क समझना, सबको पता होगा, या बताऊं, संतरा और मौसम्बी, एक की तो कपड़ियां ढीली आती है, एक की टाइट आती है। ठीक है। मैंड्रिन, मैंड्रिन कौन सी आती है, जो थोड़ी ऑरेंज कलर की आती है, संतरा अपने जिसमें ढीला ढीला आता है, अपन ऐसे तोड़ के कलियां अलग अलग करके खाते हैं, वो आती है। ठीक है। और मौसम्बी कौन सी आती है, जिसको अपन जूस निकालते हैं, हरी आती है थोड़ी। तो संतरा कौन सी हो गई, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा लाइक संतरा। स्वीट ऑरेंज या मौसम्बी सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस, स्वीट यानी साइनेंसिस। और नींबू सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, नींबू, लाइम, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, ये तीनों हो गए आपके, तीनों का चाइना है 18 है। उसके बाद में देखते हैं बील, बहुत इंपॉर्टेंट है, एगल मार्मोलेस, बील की फैमिली इंपॉर्टेंट है, रूटेसी, बील की फैमिली है रूटेसी, एगल मार्मोलेस इसका नाम है, बील एगल मार्मोलेस रूटेसी। फिर है ग्रेप्स, सिट्रस ग्रेप्स सॉरी सीताफल है, सिट्रस पेराडिशिप का, इसकी फैमिली है रूटेसी। फिर है आपका अनार, पुनिका ग्रेनेटम पुनिकेसी। देखो ना न आ रहा है, और ईरान न आ रहा है, याद रहेगा, ईरान, अनार, ईरान, अनार, पुनिका ग्रेनेटम पुनिकेसी। फिर है आंवला, सबसे महत्वपूर्ण है भैया आंवला भी, आंवला, आंवला अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, आंवले से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आंवला अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, आंवला अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, आंवला अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। U4BAC इसकी फैमिली है, आंवले की फैमिली पूछते हैं कौन सी है, U4BAC है, इंडोमलाया। और 28 इसमें क्रोमोसोम नंबर मोस्ट लिखा हुआ मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम नंबर 18। फिर है बेर, जिजीफस मोर्सियाना, रहमनेसी इसकी फैमिली महत्वपूर्ण है, बेर, जिजीफस मोर्सियाना, रहमनेसी, 48। ठीक है। उसके बाद में अंगूर, वाइटिस विनीफेरा, वाइटेसी, आर्मेनिया या एशिया माइनर, 38 है। फिग, अंजीर, फाइकस केरिका या मोरियसी, फाइकस केरिका, अंजीर या फिग जो है उसका बोटेनिकल नेम क्या है, फाइकस केरिका। और क्रोमोसोम नंबर किस फैमिली इसकी क्या है, रहमनेसी, मोरियसी सॉरी, और क्रोमोसोम नंबर 38। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, द्विबीजपत्री, डाइकोट। एक मोनोकोट बता दिया था, एबीसीडी प्लस पी, एबीसीडी प्लस पी इज मोनोकोट एंड डाइकोट अपन पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट जामुन, जामुन, सीजियम क्यूमिनी, सीजियम क्यूमिनी, जामुन की फैमिली कौन सी है, माइट्रेसी, माइट्रेसी है, माइट्रेसी। फाल्सा इंपोर्टेंट है, ग्रेविया सबक्यूनिलिस, फाल्सा, ग्रेविया सबक्यूनिलिस, फैमिली इसकी टिलियसी, क्या भाई, टिलियसी फैमिली, फाल्सा की फैमिली इंपोर्टेंट है, टिलियसी, फाल्सा, टिलियसी, फाल्सा, फाल्सा, ग्रेविया सबक्यूनिलिस, टिलियसी फैमिली है। और देखो जामुन की और अमरूद की फैमिली एक ही है, जामुन सीजियम क्यूमिनी मिटेसी, और अमरूद सीडियम गावाजावा मिरिटेसी, तो दोनों की फैमिली सेम हो गई। उसके बाद में आलमंड, प्रिसिमस क्यूमिनस, बादाम, रोएसी फैमिली का है, अफगानिस्तान उत्पन्न स्थान है। चीकू, सपोटा, आजरस सपोटा, आजरस सपोटा, स्पॉन्टेनेसी, स्पॉन्टेनेसी, डाइकोट फ्रूट्स एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। अवेकेडो, बटर फ्रूट, इसको नाम है पर्सिया आर्मेनिकम। लसोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोडिया मिक्सा और इरिडियसिया बोरेंजिनेसी। अब मेरे को ये बच्चे बताएंगे बोरेंजिनेसी फैमिली लसोड़ा के अलावा किसकी थी, लसोड़ा जो आपका है उसके अलावा बोरिंजिनेसी फैमिली किसकी थी, कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। लसोड़ा, कोडिया मिक्सा इसका नाम है, इरिएटेसी मिल सकता है, या बोरिंजिनेसी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। फिर है कैशू नट, ब्राजील का है। फिर है ऑन द, ये एक क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हो गया, डाइकोट और मोनोकोट वाला। क्या, डाइकोट और मोनोकोट वाला क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। सेकंड क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से। सेकंड अपना जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिक ऑफ रिपेनिंग या रेस्पायरेशन, पकने के आधार पे फलों का वर्गीकरण, पकने के आधार पे फलों का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है, 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो, और यहाँ पे भी अभी क्लियर होना चाहिए आपका, फलों के पकने के आधार पे। तो पहले तो ये चीज लिख लो आप, पहले तो ये चीज लिख लो कॉपी में, कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, किड एंड वेस्ट, दो वैज्ञानिक थे भाई, कौन कौन थे, ये बहुत बार पूछा है, किड एंड वेस्ट, किड एंड वेस्ट दो वैज्ञानिक थे। कुछ कुछ को ये लगे ना मैं इंग्लिश शब्द लिखा रहा हूँ, या तो डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियोस हैं हॉर्टिकल्चर के पूरे 13 के 13 टॉपिक, वहां जाके देख लेना, तो वो थोड़ा सा चौक वाले बोर्ड पे, पर बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है। किड एंड वेस्ट दो वैज्ञानिक थे, इसने पर्सन क्या आता है देखो, अगर एओ में पर्सन आएगा तो किस हिसाब से आएगा, आप आगे एग्जाम देखो,
कि फ्रूट्स का जो रिपेनिंग या रेस्पिरेशन के आधार पे जो क्लासिफिकेशन था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो दो वैज्ञानिक थे, किड एंड वेस्ट। किड एंड वेस्ट। पहला है क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक को बोलते हैं तोड़ने के बाद जो पक जाते हैं। तो ये मदर प्लांट है, ये फ्रूट है। ये सपोज दैट ये जो मेरी वॉच है वो फ्रूट है, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, तोड़ के कमरे में रख लिया, फिर भी ये वॉच चल रही है, रेस्पिरेशन इसमें हो रहा है, श्वसन इसमें हो रहा है, इसमें जो इंटरनल जो प्रोसेसेस हैं वो हो रही है, इसमें क्लाइमेटिक जो चेंज है, इसमें सॉरी केमिकल जो चेंज है, वो रासायनिक परिवर्तन इसमें हो रहा है, और ये पौधे से दूर होके पक रहा है अगर, तो ये क्लाइमेट्रिक है साहब। क्या है? क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक। ओके। दो टाइप होते हैं पकने के आधार पे भाई, एक तो या तो पकेगा एक या नहीं पकेगा, दो ही काम होते हैं, या तो आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, या तो आप पास होगे या आप फेल होगे, या आप मेरा सपोर्ट करोगे या मेरे साथ धोखा करोगे, एक ही काम होता है। ठीक है, तो दो हो गए, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। अब मैं क्लाइमेट्रिक, पहला वो होता है जो पौधे से हटके भी उसमें गति चालू रहती है, श्वसन वगैरह, वो और पक जाता है। कौन कौन से? देखो क्लाइमेट्रिक के उदाहरण बता रहा हूँ। मैंगो, आम, मेंजिफेरा इंडिका। बनाना, मूसा पेराडिशिप का। बील, एगल मार्मोलस। गुआवा, गुआवा का नाम अमरूद। अमरूद का नाम क्या था? याद नाम नहीं आ रहा, मिर्टेसी फैमिली है इसकी। ठीक है, नाम आप बता देना। कस्टर्ड एप्पल, सीताफल। ठीक है, अब आ जाओ पपाया, केरी का पपाया, केरी कैसी। एप्पल, एप्पल का नाम आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे। पियर, पियर बोलते हैं एप्पल, पियर, पीच, प्लम। नाशपाती। डेट पाम, खजूर, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा। खजूर। ईरान या इराक, ईरान, ईरान न आ रहा था, मतलब अनार। ईरान अनार, और इराक खजूर। ठीक है, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, इराक। सपोटा, आजरस सपोटा, चीकू। प्लम, जैकफ्रूट, एवोकाडो। और टोमेटो, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, सोलेनेसी। टोमेटो, टोमेटो, टमाटर महत्वपूर्ण है। टमाटर क्लाइमेट्रिक है। क्या है? क्लाइमेट्रिक। फिर है मस्क मेलन, खरबूजा, सबसे महत्वपूर्ण है भाई। खरबूजे को अगर कच्ची अवस्था में भी अपन थोड़ा सा तोड़ लेंगे ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, यू नो, तो रूम में पड़ा पड़ा खरबूजा भी उसको देख के रंग बदल लेगा। एक ऐसी प्रोसेस होती है कि ये पक जाएगा। वेट ए मिनट। ओके, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं आप करूँ सेंड थोड़ी देर में, क्लास सुनी करो। ओके, हाँ 5 साल का पुराना सारा भेज दूँ। हम्म। आर्टिकल राइटिंग, राइटिंग या ईएन दा प्रयोग दोनों ही हो शायद। हम्म, आर्टिकल वालों से जहाँ तक। हाँ हाँ, आर्टिकल आर्टिकल। अच्छे देख लो था कैसा आपका। हाँ, और तो वो थोड़ा बहुत शायद स्ट्रक्चर ही को क्या हिसाब से लिखना हो जाए, क्या चीज़ पॉइंट्स ध्यान रखना। ओके, मैं भेजू तो क्लास से फ्री होता है। ठीक। अभी जो आपका इंग्लिश का कोर्स चल रहा है ना, जो कितने टॉपिक है, 20-22 आई डोंट नो, पर इंग्लिश का कोर्स कॉलेज लेक्चरर है वो, गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, उससे पहले स्कूल लेक्चरर रह चुके हैं, अभी कॉलेज लेक्चरर में हो गया है जस्ट रिसेंटली उनका। और रिश्ते में हमारे जीजा जी लगते हैं। ठीक है, तो वो उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है, उनको सारा कंटेंट भेजा है, तो वो आपके नोट्स तैयार कर रहे हैं पिछले 1 वीक से। और संडे से मैं क्लासें रिकॉर्ड करवा के कंटिन्यू उनकी सारी क्लासें आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट तो करो, मेरा मन तो करे ना आपको देने का। अभी वैसे भी अपना चैनल डीमोनेटाइज हो रखा है, एक पैसा नहीं आता मेरा यूट्यूब से, ये सारे जेब से लगाता हूँ मैं आपके लिए, कि बस यार प्यार मिलता है, अच्छा लगता है यार, जब बच्चे खुश हो गए मेरे को दुआएं देते हैं, कहते हैं ना कि हाँ समझ में आ रहा है, मैंने इतनी ओजीपी गेन की। आपके जो सीनियर्स है ना उनको पूछना, मैंने जो पढ़ा था ना उससे 80% अबाउ सबके परसेंटेज आई है, तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है। पैसा कमा लेंगे, पैसा का कोई लोड नहीं अपने है। तो ये हो गया आपके टोमेटो और मस्क मेलन। खरबूजा जो है आपका वो क्लाइमेट्रिक है, जबकि जो तरबूज है बेटा, यही तो सबसे मेन चीज है। तरबूज है वो नॉन क्लाइमेट्रिक है, खरबूजा आपका क्लाइमेट्रिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अभी तो यार क्लाइमेट्रिक पढ़े, नॉन क्लाइमेट्रिक तो बच रहे हैं। ऐसे कैसे कंप्लीट? नॉन क्लाइमेट्रिक जो क्या नहीं पकते हैं, सिट्रस, नींबू को कच्चा तोड़ लाओगे नहीं पकेगा, सूख जाएगा सड़ा। ठीक है, बेर, नींबू का नाम सबको पता है, सिट्रस वाले का 3 थे, सिट्रस साइनेंसिस, रेटिकुलेटा, और एक और था पेर, जिजिफस मोर्सियाना, रेहमनेसी। आंवला, अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, U4 BSc।
पोमोग्रेनेट, पुनिका ग्रेनेटम पुनिकेसी, अनार, नार, ईरान, अनार का नाम लेते ईरान याद आ जाएगा। ग्रेप्स, वाइटिस विनीफेरा, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल हिंदी में क्या बोल रहे हैं बेटा, अनानास, मतलब एनोनासा कॉमुसस, ब्रोमिलियसी, ब्राजील 2n बराबर 50, डन। लिच्ची, स्ट्रॉबेरी और कुकुम्बर और आलमंड, कुकुम्बर और आलमंड वेजिटेबल्स के अंदर, ये कौन से हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक है। एग्जांपल याद रहेंगे नॉन क्लाइमेट्रिक का, मैं एक बार डिलीट करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है फ्रूट रिपेनर, पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए क्या चीज चाहिए होगी। फ्रूट रिपेनर आता है आपके इथाइलिन, इथ्रेल या इथोफेन, 3 नाम है। गैसीय फॉर्म में आता है, ये हार्मोन है, प्लांट पीजीआर में आएगा, ग्रोथ रेगुलेटर्स के अंदर ही आएगा। इथाइलिन, इथ्रेल या इथोफेन, तीनों में से एक नाम ले सकते हैं। CaCO2 कैल्शियम कार्बाइड जो अपने पूड़ी के अंदर बना के रख देते हैं, देखा होगा आपने, नींबू वींबू पकाते हैं अपने घर वाले दादाजी वगैरह, जो पहले, अभी तो कौन पकाता है, सब हमारे अभी भी पकाते हैं, नींबू के पेड़ हमारे बहुत सारे। तो क्या करते हैं, जैसे नींबू केस में आता है, उसको पीला करने के लिए यूज करते हैं अपन, इसको पकता नहीं है, कलर पीला हो जाता है, खुशबू। तो कैल्शियम कार्बाइड केलों वगैरह में इनमें यूज करते हैं, पेटी के अंदर अपन एक पाउच में दबा के रख देते हैं कागज में, गैस। अब ये आता है क्लाइमेट्रिक अडेप्टेबिलिटी, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। क्लाइमेट मतलब जलवायु, क्लाइमेट मतलब बेटा जलवायु, जलवायु, जलवायु 31 साल के औसत पे चेंज होती है। जलवायु विज्ञान का जनक कोपेन है। और जलवायु क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म, अपन कह सकते हैं जलवायु को मीटरोलॉजी, मौसम जो है ना, मौसम का बड़ा विविध रूप जो है वो जलवायु कहलाता है। और मौसम वेदर क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है कि फिक्स जगह की फिक्स स्थिति, ठीक है, निश्चित समय के लिए। मैं कह सकता हूँ आज जयपुर का मौसम ठंडा है, बरसात हुई है, जरूरी तो नहीं ना जयपुर में बरसात हुई है, अलवर में भी हुई है, नहीं, एक फिक्स जगह का जो सीमित क्लाइमेट है, सीमित समय के लिए, उसको वेदर कहते हैं। जबकि जलवायु किसको कहते हैं, क्लाइमेट, एक लॉन्ग टर्म की 31 साल के औसत को जलवायु कहते हैं। अपन ये कह सकते हैं वहां की जलवायु ठंडी है, शिमला की, तो वहां की पूरा शिमला ठंडा है यार, ऐसा नहीं शिमला का एक स्थान ठंडा। और मैं कहूँ कि नहीं, जोबनेर ठंडा, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा है, तो वो जोबनेर का मौसम है, क्या क्लाइमेट, सॉरी वेदर है, सर्दियों के अंदर नेगेटिव में तापमान जा रहा है, नो क्लियर हो गया ना। पर ये टॉपिक था नहीं, अपन पढ़ रहे थे यहाँ पे क्या, हाँ, 3 प्रकार के होते हैं जलवायु के आधार पे, जलवायु के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। ट्रॉपिकल, अब इसको समझना, ट्रॉपिकल जो होते हैं उष्ण कटिबंधीय, जिनको अपन कहते हैं, जिनके अंदर अपने को क्या चाहिए होती है, गर्मी भी चाहिए होती है, नमी भी चाहिए होती है, उष्ण भी चाहिए होता है, मतलब हॉट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, उनको कहते हैं। तो मैंगो, बनाना, पपाया, सपोटा, पाइनएप्पल, कोकोनट, जैक फ्रूट, कैशूनट, एक्सेट्रा, ये तो है आपके ट्रॉपिकल, समझ गए सब। भाई यार ट्रॉपिकल उसको कहूंगा जिसको गर्मी भी चाहिए टाइम पे बहुत ज्यादा, उष्ण कटिबंधीय है ना, और उसको क्या चाहिए, उसके अलावा नमी भी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, उसको कहेंगे। फिर आता है सब ट्रॉपिकल, मिक्स वाले, उसमें आता है गुआवा, सिट्रस, लीची, अवेकेडो, ग्रेप, लोकट। फिर आता है एक सब ट्रॉपिकल, जैसा सब ट्रॉपिकल्स में एवरग्रीन भी होते हैं, सब ट्रॉपिकल जो है ना उसको एवरग्रीन, सदाबहार पौधे भी अपन कह सकते हैं, मिक्स के होते हैं ये, इनको ज्यादा ना तो सर्दी चाहिए होती है, ना ज्यादा गर्मी चाहिए होती है, ज्यादा नमी चाहिए होती है। फिर आता है टेम्परेट, क्या आता है भाई, टेम्परेट, समझ में तो आ रहा है ना सबके, जिसके यहाँ से अगर इंग्लिश के ये शब्द क्लियर नहीं हो रहे ना, टेम्परेट बोलते हैं शीतोष्ण। अरे यार शीतोष्ण, देखो अब समझ में आ जाएगा, ये तो हो गया शीतोष्ण, शीतोष्ण, सी ला गए हो बेटा, सी ठंडा, ठंडे वाले हैं, शीतोष्ण में आ गया एप्पल, पियर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी, चेरी, पीनट, आलमंड, ये सारे क्या हो गए, शीतोष्ण, ठंडी जलवायु वाले, जम्मू उम्मू साइड वाले, ठीक है, ये तो हो गए ठंडी जलवायु वाले। एक सेकंड, बाद में बात करेंगे इनसे, है ना। दूसरे नंबर पे हो गया शीतोष्ण, फिर हो गया उष्ण, उष्ण और शीतोष्ण, और सब ट्रॉपिकल बोलते हैं उपोष्ण। 3 होते हैं यार, हिंदी में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, कोई नहीं, हिंदी के जो बच्चे हैं ना वो क्लास देख लेना, कंफ्यूज कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ। शीतोष्ण मतलब ठंडे वाले, उष्ण मतलब गर्मी और नमी दोनों, और उपोष्ण जो है वो बीच के हो गए, मिक्स। फिर एक आता है एरिड एंड सेमी एरिड, एरिड एंड सेमी एरिड जो अपने राजस्थान वाले, बेर हो गया, प्रोमोग्रेनेट हो गया, अनार हो गया, खजूर हो गया, बील हो गया, फालसा हो गया, आंवला हो गया, करौंदा हो गया। करौंदा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आपके लोहा पाया जाता है 39% तक, ठीक है। क्लासिफिकेशन तीनों का क्लियर, शीतोष्ण, उष्ण और उपोष्ण। शीतोष्ण, उष्ण, उपोष्ण। शीतोष्ण सर्दियों वाले जो पूरा हमेशा ही ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, उनको वृद्धि विकास के लिए, ग्रोथ रेगुलर बियरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, ठीक है, फ्लोवरिंग के लिए, वो कहलाते हैं। उसके बाद में कौन से हो गए, बहुत ज्यादा गर्मी वाले, समुद्र के किनारे वाले, ट्रॉपिकल। और फिर हो गया टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल। ये 2 क्लासिफिकेशन डन है। तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन पोलिनेशन, परागण के आधार पे। तो एक तो होता है सेल्फ,
स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण। और एक होता है क्रॉस, वही परागण। सेल्फ का मतलब होता है ये कोई फ्लोवर है, समझना इस चीज को पहले, ये कोई फ्लोवर है। अब एक प्लांट सपोज दैट, इस प्लांट के अंदर दो चीज होती है, मेल फ्लोवर और फीमेल फ्लोवर, दो चीज होती है, एक तो मादा भाग और नर भाग। अब जो यार ये फोन वाले कित इससे बाद में बात है ना, कॉन्सिडेंट नहीं होना देते। जब एक चीज मैं बताऊं, दिमाग अगर आपका एक जगह नहीं है ना, मेरा एक जगह नहीं है, तो मैं मेरा 100% नहीं दे पाता और मेरा ऑटोमेटिकली मन हट जाता उस चीज से। इस चीज का सीधा सा उदाहरण आज सुबह का ही बताता हूँ। वैसे 2-4 दिन से क्लासे नहीं ले रहे थे, मैं सुबह सुबह स्टूडियो आ रहा था, आज की बात है 9:30 के समथिंग। तो मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रही थी चीज, टेंशन। तो मेरी गाड़ी, मैं रॉन्ग साइड था, हालांकि गलती मेरी भी है, रॉन्ग साइड ना चलाया करें, पर कुछ वजह से मैं रॉन्ग साइड था। मेरी बाइक होगी समथिंग 20 से 25 की स्पीड में, पर मेरे दिमाग में और कुछ चल रहा था। मतलब मैं फिजिकली वहां पे था, मेंटली वहां पे नहीं था, बाइक चल रही थी और इतना कुछ खास भीड़ भाड़ वाला इलाका भी नहीं था। बट सामने से एक बच्चा था, मतलब लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक का था, 20-21 साल का। तो वो रोड पार कर रहा था, वो भी रोंग साइड से, मतलब ऐसे कूद के आ रहा था डिवाइडर। तो जैसे ही कट आया, वो मेरे सामने आ जाता है अचानक से। उसने ऐसे किया था मेरी तरफ, तो मैं सोचा ये निकल जाएगा, पर वो क्या हुआ, रुक गया वहां पे ऐसे करके। और मेरा तो फिजिकल था वहां पे, मेंटल तो था नहीं। तो मेरे को कमांड ही नहीं मिली कि मेरे को ब्रेक प्रेस करना है। तो जबकि मैंने किया था, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं उस समय क्या हुआ। बट उसके, मेरे बाइक का जो आगे वाला टायर है वो हिट हुआ सीधा उसके पैरों पे। पैरों और कहीं पे हिट होता है ना, ऐसे बाइक लग रही है तो वो ऐसे हाथ से करके बच जाता है, पैरों पे हिट होते ही वो गिर गया इतनी दूर जाके। अब गिरते ही भाई रोने लग गया वो, मतलब वैसे रोते नहीं है, अपने जैसे होते हैं हरामी, वो रोते नहीं है। वो रोने लग गया। अब मैं साइड में लगा के, ठीक है भाई यार, गलती है मेरी भी है, तुम्हारी भी है, ध्यान नहीं दिया। उसने बोला नहीं आपकी है, मेरी गलती नहीं है। मतलब ठीक है, इट्स ओके, मेरी गलती हो जाता है, ये तो या तो मेरी किस्मत खराब थी या तेरी, या फिर कह सकते हैं दोनों की सही है कि ज्यादा ना तो लगी ना कुछ, गिर गया तू। मैंने उठाया उठाया देखा उसको, और एक तो पैर की अंगुली में लग गई थी, हाथ वगैरह में लग गई, रोने लग गया वो। मैंने पूछा भाई रो मत, क्या हो गया? बोला यार मैं अभी परसों यहाँ आया हूँ, मैं किसी को जानता नहीं, फलाना ढिकना, रूम लेके रहता था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में जाऊंगा, आप मेरे साथ बैठो। मैं उसको लेके गया हॉस्पिटल, उसको पट्टी करवाई, पेन किलर दी, और जो लग गया था उसको सूखने की कुछ दवाई आती है वो दिलवाई। फिर मैंने बोला भाई चल दवाई ले ले तू। बोलता है मैं कुछ खाया हुआ नहीं है। फिर उसको कुछ खिलाया, दवाई दिलाई, और फिर उसको उसके रूम पे छोड़ के आया। तब वो थोड़ा सा उसको शांति मिली। फिर मेरे को बता रहा है कि ऐसे तैयारी यारी कर रहे हैं, अभी 3 दिन पहले शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ से, करौली साइड का था शायद वो, इतना मैंने निकाला नहीं, पर चलो। तो वो चीज़ है, अभी ये बार बार कॉल वगैरह आ जाता है तो मेरा दिमाग और कहीं डाइवर्ट हो जाता है, और चीजें जो मैं जितनी अच्छी से आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ ना, उतनी अच्छी से करवा नहीं पाता। फिर मेरे को खुद से अंदर से ग्लानि आती है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, अपन ये देख रहे हैं सेल्फ और क्रॉस में, समझ गए? सेल्फ ये कोई प्लांट है, ये इसका मेल पार्ट है, ये इसका फीमेल पार्ट है। अब इसके फीमेल पार्ट में आपको पता है सलियन किसको बोलते हैं, क्रॉस किसको बोलते हैं, कि जब नर के युग्मक मादा युग्मक में सलियन होते हैं उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे शुक्राणु अंडाणु तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अपने पोलन्स होंगे। प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पोलन्स होंगे अपने। तो नर पोलन जो है ना, वो इसी पुष्प पे, इसी के अगर आ जाते हैं भाई, ये एक घर है, यहीं का लड़का है, यहीं की लड़की है, इनमें क्रॉस हो रहा है, सीधा भाषा में समझो, अपने को समझने से मतलब है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अपन सेल्फ, अपने खुद के खुद में हो रहा है सेल्फ। और क्रॉस ये हो रहा है, ये दूसरा प्लांट था, यहाँ से किसी हवा के माध्यम से या बर्ड के माध्यम से या कीट के माध्यम से या मनुष्य के माध्यम से, यहाँ से नर जो परागण है वो चिपक के आ गए और इस फूल के मादा पे आके गिर गए, दोनों का संलयन हो गया, वो गया क्रॉस पोलिनेट। और इसी का इसी में हो गया, यहाँ पे मादा था, यहाँ पे पुष्प फूल था, गिर गया इसमें, या किसी के भी माध्यम से हो गया, वो हो गया सेल्फ। और दूसरे का बाहर से आ रहा हो रहा है क्रॉस, यू नो, क्लियर? तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। सेल्फ पोलिनेटेड कौन सी है? बनाना, टोमेटो, पोटेटो और ग्रेप्स। ये क्लियर रखना, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, 0 लेवल से उठ के, ठीक है। सेल्फ पोलिनेटेड कौन से? बनाना, टोमेटो, पोटेटो और ग्रेप्स। इसकी भी ट्रिक है, बीपी की ट्रिक मैंने क्या बनाई थी यार, हाँ, बीपी टू ग्रेप्स, बीपी टू ग्रेप्स। बी यानी बनाना, ठीक है, पी यानी पोटेटो, और टी टोमेटो और ग्रेप्स। बीपी टू ग्रेप्स, बीपी जब होती है तो ग्रेप्स अपने को खाना चाहिए, ठीक है। ये कौन से थे? सेल्फ पोलिनेटेड। अब आता है आपके क्रॉस पोलिनेटेड। क्रॉस पोलिनेटेड में पपाया, पपीता, डेट पाम, खजूर, और पोलिनेट इसको क्या बोलते हैं, परवल, ये हो गया आपका। फिर आता है एक ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड, बहुधा पर परागित फसलें। इसमें या तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। भाई यहाँ का यही नर का परागण अगर किसी माध्यम से मादा के फूल पे आ गया तो डन है, और ये नहीं आ रहा है तो वो बाहर से भी ले लेगी, तो वो होता है ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड। उसमें आएगा आपके ब्रेंजल, बहुत महत्वपूर्ण। बैंगन इज ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, भिंडी और मिर्ची,
भिंडी मिर्ची बैंगन, भिंडी मिर्ची बैंगन तीनों क्या ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स है। ठीक है, ये दो तीन क्लासिफिकेशन अपने हो गए, क्लाइमेट के आधार पे, पोलिनेशन के आधार पे, और फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा पढ़ा था आपने, मोनोकोट डाइकोट, जिसमें वो मैंने इसलिए पहले बताया कि उसमें हमने कम से कम 20 से 25 फ्रूट्स के बोतल निकालने में, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, ये चीजें देखी, तो उससे अपने का बेसिक जो है वो दोबारा से वैसे लगा यार हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर सारा रिवाइज हो गया भाई। पहले डेफिनेशन देख ली, ब्रांचें देख ली, फिर मैंने सारे फ्रूट्स के नाम, इस टॉपिक के बहाने से मैंने सारे फ्रूट्स के नाम आपको याद करा दिया है ना। अब आता है आपका इंसेक्ट्स, ये इसी का है। कीटों के माध्यम से अगर हो रहा है तो इसको बोलेंगे एंटोमोफिलस, कीटों के माध्यम से अगर हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, एंटीमोफिलस बोलेंगे, एंटोमोफिलस, एंटोमोलॉजी यानी कीट। तो कीटों के माध्यम से कुकुरबिट्स में होता है, कुकुरबिट्स जो खीरे खीरे वाली जो है ना अपने कुकुरबिट्स जिनको बेल वाली बोलते हैं, वो उनमें कीटों के माध्यम से होता है। शाम शाम को इसमें मक्खियां वगैरह, मधुमक्खियां वगैरह शहद लेने जाती है, तो वो पोलिनेशन करती है। लीची हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, एप्पल, प्लम, ब्रांजल, पियर, मैंगो। ब्रांजल याद रखना, बैंगन, भिंडी और मिर्ची, बैंगन, भिंडी, मिर्ची, ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड, बहुधा परपरागित फसलें, बैंगन, मिर्ची, भिंडी। फिर आता है एयर, एनिमोफिलस, हवा के द्वारा किस किस में हो रहा है, खजूर के अंदर हवा से हो रहा है, कोकोनट में, जैक फ्रूट में, पपाया में, अनोला में, सपोटा में। भाई बर्ड्स, बर्ड्स बर्ड्स यानी चिड़ियों के द्वारा किस में होता है, चिड़ियों के द्वारा जिसमें परागण हो रहा है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिलस। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्निथोफिलस। ऑर्निथोफिलस मतलब बर्ड्स, जो कि होता है पाइनएप्पल और बनाना में, पाइनएप्पल और बनाना में। ये हो गया आपका तीसरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट। चौथा है फ्रूट टाइप के आधार पे, फ्रूट टाइप के आधार पे, पुष्प सॉरी फल प्रकार के आधार पे। तो अब एक चीज समझना, एक तो होता है फल और एक होता है बीज, एक होता है फल और एक होता है बीज, फ्रूट एंड सीड। इस चीज को समझना। मैच्योर्ड ओवेरी जो है, ओवेरी किसको बोलते हैं, अंडाशय को। ओवेरी किसको बोलते हैं, अंडाशय को। मैच्योर अंडाशय, परिपक्व जो अंडाशय है ना, वो किसका निर्माण करता है, फल का। किसका निर्माण करता है भाई, फल का। ये क्वेश्चन आया हुआ है डब्ल्यूओ के अंदर कि मैच्योर्ड जो ओवेरी है उससे किसका निर्माण हो गया, सीड का या फ्रूट का, सीड एंड फ्रूट और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें होगा मैच्योर ओवेरी, अंडाशय। परिपक्व जो अंडाशय होगा ना, जो फल होता है ना, वो अंडाशय के अंदर ही तो बनता है। जैसे गर्भाशय के अंदर बच्चा बनता है, अंडाशय में फल बनता है। वो गर्भ मादाओं के लिए वो बच्चा होगा, इधर ये इनका बच्चा ही तो है, फ्रूट है ना। तो फ्रूट जो है मैच्योर्ड ओवेरी से बनता है, अंडाशय से। और मैच्योर्ड ओव्यूल जो बीजांड होता है उससे क्या बनता है, पुष्प के परिपक्व। देखो सीड की अगर डेफिनेशन बात करें, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होंगे तो अपन यही तो कहते हैं कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। तो जो परिपक्व बीजांड है, मैच्योर जो उसका ओव्यूल है उसको बोलेंगे बीजांड, जबकि मैच्योर ओवेरी जो है, ओवेरी उसको क्या बोलेंगे, फ्रूट बोलेंगे। और अब मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रूट टाइप के आधार पे, तो मैं ये चीज समझा दिया कि फल किससे बनता है, पुष्प के परिपक्व अंडाशय से फल बनेगा, पुष्प के परिपक्व अंडाशय से फल बनेगा और परिपक्व बीजांड से बीज बनेगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब बात करते हैं ट्रू ट्रू फ्रूट क्या होते हैं। जो ट्रू फ्रूट जो होते हैं वो होते हैं फ्रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम ओवेरी। सत्य फल का नाम सुना, सत्य फल या ट्रू फ्रूट। भाई ट्रू फ्रूट किसे कहूंगा, जो प्रॉपर रूप से किससे बना होगा, ओवेरी से, पुष्प के परिपक्व अंडाशय से। कंप्लीट 100% उसका जो निर्माण हुआ होगा ना, वो किससे हुआ होगा, पुष्प के परिपक्व अंडाशय से, वो कहेगा ट्रू फ्रूट। फिर आता है एक आभासी फल, फाल्स फ्रूट, जो ओवेरी के अलावा किसी भी पार्ट से निर्मित हुआ है, जिसमें अंडाशय का यूज नहीं हुआ है। फिर प्लांट्स का फ्लोर में जो सिस्टम देना उसमें से किसी से भी बना हो पर अंडाशय का प्रॉपर यूज नहीं हुआ, उसको बोलेंगे फाल्स फ्रूट या आभासी फल। आभासी फल ये देखो जो ओवेरी के अलावा किसी और पार्ट से, जैसे कि एप्पल, पियर, पाइनएप्पल। इसका क्वेश्चन आता है पियर का, आभासी फल है नाशपाती, आभासी फल, फाल्स फ्रूट। और ट्रू फ्रूट कौन सा है, जो ट्रू फ्रूट जो फ्रूट डेवलप फ्रॉम प्रॉपर ओवेरी, मैच्योर ओवेरी, ओके, अंडाशय, पुष्प के परिपक्व अंडाशय से। अब इसका ये तो समझाने की चीज थी। अब क्लासिफिकेशन देखो, इसमें कुछ नहीं, याद ही करना पड़ेगा बेटा आपको। गला दुखने लग जाता है आपको पढ़ाते पढ़ाते, पर आपके समझ में मेरे को लगता नहीं आता। सिंपल फ्रूट्स है, सरसिया बेरी, सरसिया बेरी, सरसिया बेरी। अब सरसिया बेरी किस किस का है, ग्रेप्स। सरसिया बेरी क्या होता है ये चीज समझने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, एमएससी में समझ लेना, पोमोलॉजी से एमएससी कर लेना आप। अभी के लिए याद रखो है किसका, सरसोर बेरी। तो ग्रेप्स का है, पपाया का है, सपोटा का है, अवेकेडो, डेट पाम, कीवी, बनाना। बता देता हूँ, अंगूर, पपीता, चीकू, अवेकेडो, खजूर, कीवी और केला। डन। मैं इंग्लिश वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कि आपको दिक्कत ना हो, मेरे को दिक्कत आई थी बाद में इनडायरेक्ट रूप से। फिर है ब्लास्टूला, वो है पोमोग्रेनेट, अनार का, अनार ईरान, याद रहना चाहिए। पोमोग्रेनेट, पुनिका ग्रेनेटम पुनिकेसी। एस्पर्डियम होता है सिट्रस का, हेस्पर्डियम को अपन कह सकते हैं ढीली त्वचा वाले,
क्या कह सकते हैं, ढीली त्वचा वाले जो फ्रूट्स होते हैं, हेस्पर्डियम लाइक सिट्रस, मौसम्बी, मैंड्रिन, ठीक है, और नींबू, हेस्पर्डियम। फिर आता है एम्फीसार्का। एम्फीसार्का किसका होता है, एम्फीसार्का होता है बील का और वुड एप्पल का। याद रखना आप, बील, बील, एगल मार्मोलस, बील, ठीक है, एगल मार्मोलस बील का नाम है। बील पत्तर की फैमिली रूटेसी है, नींबू वर्गीय के अंतर्गत आ रहा है। और बील का जो फल प्रकार है वो एम्फीसार्का है। क्या बेटा, एम्फीसार्का है, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं ये चीज। फिर आता है पेपो। पेपो आता है कुकुरबीट्स में, खजूरा, सॉरी, कुकुरबीट्स में आते हैं आपके ककड़ी, खीरा, ठीक है, तरबूज वगैरह। फिर आता है पेमो। पेमो है एप्पल, पियर और ऑनियन का, लोकट्स का, पेमो। फिर आता है नट। नट है लीची का। लीची का याद रखना, सीड, सिंगल सीडेड नट के नाम से आएगा, सिंगल सीडेड नट लीची, सिंगल सीडेड नट लीची। लीची, वॉलनट, पेरीनट, दे नट इधर आ गया, इधर लीची, लीची को छोड़ के और में तो वॉलनट हो गया, पेरीनट हो गया, केशू नट हो गया, काजू, अखरोट वगैरह जो बादाम है वो। नट वैसे ही लगा हुआ पीछे। एक लीची का याद रखना, लीची, नट। फिर है ड्रूप या स्टोन, आम का, अस्थिल ड्रूप या स्टोन, सरसबेरी, अस्थिल या ड्रूप, ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना, मेजर यही है। मैंगो, बेर, करौंदा, फालसा, कॉफी, कोकोआ, कोकोनट, जामुन, प्लम, पीच, आलमंड। फिर आता है कैप्सूल। कैप्सूल किसका होता है, भिंडी का और आंवले का। आंवले का और भिंडी का क्या है, कैप्सूल। आंवला और भिंडी कैप्सूल। आंवले और भिंडी की मैंने एक चीज और बताई थी, भिंडी क्या थी, ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड। कौन कौन था भाई, भिंडी, भिंडी थी और बैंगन था और मिर्ची थी, तीनों ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड थी। भिंडी से संबंधित परबनी क्रांति थी। आंवला यूफोरबिएसी फैमिली था, अम्बिलिका ऑफिसिनेलिसिस का नाम था। और आंवला और भिंडी दोनों क्या है, कैप्सूल फल प्रकार है, फ्रूट टाइप लाइक कैप्सूल, आंवला और भिंडी। अब एग्रीगेटिव फ्रूट ये आपके नहीं पूछता, फर्स्ट ईयर में कहीं नहीं है, आप ज्यादा कंफ्यूज होगो, ये थोड़ा हाई लेवल के नोट्स है। इडेबल पार्ट के आधार पे, इडेबल पार्ट के आधार पे मतलब खाने योग्य भाग के आधार पे। इडेबल पार्ट मतलब होता है खाने वाला भाग कौन सा है उसके आधार पे। मीजो कार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। मीजोकार्प और एंडोकार्प किस में खाया जाता है, मध्य फल वित्ती और बाह्य बल वित्ती। मीजो मतलब मध्य फल वित्ती, एंडो मतलब एंडोर एक्सो, बाहर, बाहर, बाह्य फल वित्ती और मध्य फल वित्ती किस किस में खाई जाती है, आंवला, बनाना, एप्रिकॉट। समझ में तो ना आ रहा बेटा, सबके आ रहा है ना। इन चीजों में मैं ये क्या समझाऊं आपको कि बनाना में मीजो कार्ब खाते हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट समझाऊं, क्या ट्रिक, कुछ भी नहीं है, ये याद करना पड़ेगा। और ये याद नहीं हो रहा है तो घबराना मत, एक बार में किसी को नहीं होता, मेरे को भी नहीं होता। इसको याद करने का एक ही तरीका, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आज तो प्रॉपर वॉइस आ रही है ना, मेरे टेंशन हो जाती है कहीं आवाज नहीं आ रही हो, मर जाऊंगा मैं। 43 मिनट की क्लास हुई है, ज़्यादा नहीं हुई भाई, अभी तो पढ़ी अपने, 1 घंटे की तो होगी क्लास। और उस बैक क्लास, इस क्लास पे मैं लाइक्स 1K, 1000 लाइक्स में एम करता हूँ, और कमेंट्स इतने होने चाहिए, मैं पढ़ता पढ़ता परेशान हो जाना चाहिए, क्योंकि कितनी मेहनत कर रहा हूँ, गला सूख गया कंटिन्यू यार। ऑफलाइन क्लास में तो कुछ भी हो जाता है, बीच में तू खड़ा हो जा, तू ये बता दे, कंटिन्यू 48 मिनट हो गई मेरे को बोलते हुए, और अभी तो और बोलना पड़ेगा, गला सूख जाता है वो, ठीक है। मिजोकार्प, मैंगो, पपाया, सपोटा। मिजोकार्प प्लस एप्रिकार्प, बाह्य फल वित्त, पीच, प्लम, करौंदा और फालसा। एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, भ्रूणपोष किसमें है, कोकोनट में, नारियल के अंदर, कोकोनट में भ्रूणपोष, कोकस न्यूजिफेरा जिसका नाम था, नारियल भ्रूणपोष। अब मैं एक चीज कह रहा हूँ, जिसको ये लग रहा है ना कि मेरे को कम बैठ रहा है यहाँ से समझ में, तो प्रॉपर हिंदी में अगर पढ़ना है ना तुम्हें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो पुरानी हॉर्टिकल्चर की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जाके सेकंड लेक्चर देख लेना। चौक के बोर्ड पे मैंने पढ़ाया, फोन से रिकॉर्ड किया, पर बेस्ट मैटर दिया है, ठीक है। घबराना मत बिल्कुल भी, 100 में से 100 नंबर लाने वादा किया आपने, और जिसके 100 में से 100 नंबर आएंगे मेरी तरफ से, मैं नया फोन ले रहा हूँ, मेरा जो एक्सेस है वो आपको गिफ्ट, जिसके 100 में से 100 आएंगे मेरे को इंस्टाग्राम पे उसकी कॉलेज की मार्कशीट भेज देना, और एग्रोनॉमी, सॉइल और हॉर्टी, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में, ठीक है। मेरा फोन तुम्हें गिफ्ट में है ना। फ्लेसी रेसिप्स, ये रेसिपल्स, ये किसमें, फिग, फाइकस कैरिका मोरियसी, फिग अंजीर का नाम है, फाइकस कैरिका। पेरिकार्प और थैलेमस, गुआवा, अमरूद के अंदर पेरिकार्प और थैलेमस, याद रखेगा। पेरिकार्प एंड प्लेसेंटल, ये है ग्रेप्स के, अंगूर के अंदर पेरिकार्प और प्लेसेंटल्स को इडेबल पार्ट के रूप में यूज लेते हैं। फ्लेसी, थैलेमस किस में लेते हैं, एप्पल, पियर, पी में। और साइटोकैन, स्लेंड्रेन, ये क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आया मेरे। जूसी सीड कोट, जूसी सीड कोट बोलते हैं उसको, जूसी सीड कोट को क्या बोलते हैं यार हिंदी में, पता नहीं, जूसी सीड कोट याद नहीं आ रहा दिमाग में। अरे यार फिर मेरा दिमाग कहीं आज डाइवर्ट हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, सेंटर में आ जा भाई, ठीक है। जूसी सीड कोट पोमोग्रेनेट में होते हैं, जूसी सीड कोट को बोलते हैं, हाँ, एरिल भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम इसका एरिल है, और इसको बोलते हैं अपन हिंदी के अंदर रस भरे दाने, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, जूसी सीड कोट को। तो अनार में आपने देखा होगा,
समझ गए ना। जूसी प्लेसेंटल हेयर्स इसको बोलते हैं रेसे रेसे, जूसी जूस वाले, प्लेसेंटल मतलब हेयर्स, प्लेसेंटल हेयर्स, प्लेसेंटल हेयर्स जैसा कि लीची में, लीची के अंदर है ये। प्लेसेंटा किसमें है, बील के अंदर, बील का नाम फिर से आ रहा है, बील पत्तल, एगल मार्मोलेस, बील पत्तर, बील पत्तर में खाने योग्य भाग कौन सा है, प्लेसेंटा है। फ्लेसी एरिल किसमें है, लीची में, फिर आ गया लीची इज नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, और क्या कौन सा है, सब ट्रॉपिकल है लीची, ठीक है। ब्रोकाट एंड पेरेंथ ये है पाइनएप्पल और जैक फ्रूट के अंदर। तो ये क्लासिफिकेशन स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में आ गया होगा आपको। अभी और बच रहे हैं, हाँ बनाना में खुशबू किसके कारण रहती है, आइसोपेंटानॉल के कारण। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, क्लासिफिकेशन में नहीं है पर बता देता हूँ। केले के अंदर खुशबू आती है, केला लाते हैं घर पे, मौसी आती है केला लाते हैं, बाहर से पता चल जाता है मौसी आई हो चाहे मौसा, केला आ गया घर में, ठीक है, तो वो आती है आइसोपेंटानॉल के कारण। अब इसमें भी दो चीज है, ओवर राइप, पके हुए केले में अलग खुशबू आती है वो आती, और कच्चे केले में अलग खुशबू आती है। तो पके हुए में जो आती है ना ओवर राइप, वो आती है आइसोपेंटेनॉल के कारण, और हरे केले में जो खुशबू आती है वो आती है हेक्सोनल के कारण। किसके कारण, हेक्सोनल। हरे केले में जो कच्चे केले की जो खुशबू आती है हेक्सोनल के कारण आती है, और पके हुए केले में आइसोपेंटेनॉल के कारण आती है। अंगूर में जो आती है नाइग्रीन के कारण आती है, निकोटीन के कारण आती है, और ऑरेंज में जो आती है ना वोलियंस के कारण आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि जो नींबू वर्गीय है या जो मौसमी संतरा है उसमें जो खुशबू आती है ना एक अलग ही, वो वोलियंस के कारण आती है, वेलियंस के कारण। लेमन में जो आती है वो यही है, और स्ट्रॉबेरी में इथाइलिन या ब्यूटाइल के कारण आती है। एसिड, सिट्रिक एसिड कौन कौन से फ्रूट्स में पाया जाता है, वैसे एक चीज बताऊं सभी फ्रूट्स लगभग अम्लीय होते हैं, ठीक है। एसिड मैंगो में, सिट्रस में, गुआवा में, पोमोग्रेनेट में, पाइनएप्पल में। पोमोग्रेनेट में एक और चीज पाई जाती है टेनिन, इसकी खाल में, इसकी जो छोड़ा होता है उसमें टेनिन पाया जाता है पोमोग्रेनेट में। फिर आता है मेलिक एसिड पाया जाता है बनाना एप्पल के अंदर। टार्ट्रिक जो एसिड है वो पाया जाता है अंगूर में, स्ट्रॉबेरी में और इमली में। बियरिंग, बियरिंग के आधार पे, टर्मिनल बियरिंग नहीं, ये फ्रूट्स आने के आधार पे। ये चीज समझना बहुत अच्छी चीज लगती है मेरे को। एक तो होती है टर्मिनल बियरिंग, एक होती है एक्सेलरी बियरिंग। टर्मिनल बियरिंग और एक्सेलरी बियरिंग। टर्मिनल क्या होता है, जैसे आपने आम को देखा होगा, ये डाली है, इसके कहीं से भी फ्रूट्स आ रहे हैं। और एक्सेलरी में क्या होता है, ऊपर ही आते हैं टॉप पे। तो इसका एग्जांपल आप देख लो, आपके इसमें दिया हुआ नहीं है क्लासिफिकेशन फर्स्ट ईयर में, ना ही ये पूछने वाला। मिक्स बियरिंग कहीं पे भी, बीच में भी, कहीं पे भी आ रहे हैं। केस्कोगेमी हो गया, प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी, ये समझा देता हूँ, ये चीज समझने लायक है। प्रोटो एंड्री और गायनी शब्द को समझना। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोटोगाइनी, गायनी, प्रोटो, प्रोटो को हटा दो, गायनी। गायनी का मतलब समझना, गाय, गाय क्या है, फीमेल है। और अपन अगर अपनी देसी भाषा में बात करें तो घर पे फीमेल्स को क्या कहते हैं अपन, लुगाई, क्या बोलते हैं, लुगाई। अब मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, अन्यथा कोई भी नहीं ले इसको कहीं पे, लुगाई। तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें पहले फीमेल पार्ट परिपक्व होता है, ऐसे जिनमें पहले फीमेल मादा भाग पहले परिपक्व हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी, गायनी मतलब लुगाइनी, लुगाई, लुगाई वही औरत, वुमन, ठीक है। प्रोटोगाइनी, या गाय जो है वुमन है, ऐसे याद रखना है ना आप। गाय जो माता होती है अपनी वुमन होती है, ठीक है, लेडीज होती है, गाय होती है, लुगाई होती है। तो प्रोटोगाइनी से याद रहेगा, गायनी आता है सीधा पूछता है जिसमें नर भाग पहले परिपक्व होता है, प्रोटो एंड्री, जिसमें मादा भाग पहले परिपक्व होता है, प्रोटोगाइनी। क्लियर। तो प्रोटो एंड्री के उदाहरण ये है, वॉलनट, कोकोनट, डेट पाम, ओनियन, कैरेट, पैशन फ्रूट। इन सब में पहले नर भाग परिपक्व होता है, जबकि प्रोटोगाइनी मादा भाग किस किस में होता है, कोल क्रॉप्स में, भिंडी में, चीकू में, अनार में और बनाना में और बेर में, यह है। फिर आता है डाइको, डाइकी। नर व मादा अलग अलग पादपों में पाए जाते हैं, डेट पाम और इसे, ये मैंने बता दिया पहले से। सेल्फ इनकम्पेलेबिलिटी, ये आपके नहीं पूछेगा। ऑनोसियस ये थोड़ा डीपली है, डब्ल्यू का है, आपको नहीं पूछेगा ये चीजें। ग्रेनुलेशन ये समझा देता हूँ एक बार। ग्रेन्युलेशन क्या होता है, सिट्रस फलों में आपने देखा होगा नींबू वर्गियों के ऊपर दाने आ जाते हैं, माता निकल आती है, ऐसे कह सकते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं ग्रेन्युलेशन, सिट्रस से संबंधित है। इसको कम किससे किया जाता है, रिड्यूस बाय लेड आर्सेनेट, आर्सेनेट, लेड आर्सेनेट का छिड़काव करके इसको कम किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ फ्लावर, पुष्प प्रकार के आधार पर, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पुष्प क्रम या पुष्प प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। एंड्रोमोनोसियस, एंड्रोमोनेसिस किसको कहता है, मेल और बीसेक्सुअल। ये आपको यहाँ पे नहीं बैठेगा, इसको मैं चित्र से ही समझाऊंगा, यहाँ पे ये आपके दिया भी नहीं है। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स अमरूद है, फ्रूट ऑफ लव, ये समझा देता हूँ, ये पूछ लेता है कभी सुपरवाइजर में। फ्रूट्स, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स अमरूद को कहते हैं। फ्रूट्स ऑफ लव अनार को बोलते हैं। 21वीं शताब्दी का फल आंवले को बोलते हैं। आंवले का दूसरा नाम इंडियन गुजबेरी भी है, इंडियन गुजबेरी भी है, क्या नाम है, इंडियन गुजबेरी। नेक्स्ट, पार्थेनोकॉपी, स्टेमुलेटिव, टेनोमार्क, ये आपके नहीं आएगा।
ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। तो भाई लोगों, मैंने बहुत अच्छा, मेरा जितना कर सकता था मैंने बेस्ट से बेस्ट दिया। अब आपका क्या फीडबैक रहता है, पूरा 13 के 13 लेक्चर पे प्रोवाइड करवाऊंगा। बायो की क्लासेज है ना आपकी, मैम करवाएगी, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होके आ रही है। बायो की आपकी क्लास है, मैम है एमपी से है, तो मैम से मैंने कोलैब किया है। मैम मेरे को क्लासेस भेज देंगे, मैं उनको एडिट करूंगा, अपलोडिंग करूंगा, वो हमारा है, टीम का काम है। टीम कोई नहीं है, अकेला ही हूँ, ठीक है, मेरा काम है, मैं कर दूंगा। अब मेरे हिसाब से क्लासेस आपको मैं जितनी कोशिश रहेगी प्रॉपर देता रहूंगा। तो सभी का बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू। क्लासेस देखो, इतना शेयर करो यार इन क्लासेस को। जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है ना, उसके पास अपनी क्लास होनी चाहिए, वो अपने को जानना चाहिए। किसको? फार्मर्स लव फैमिली को। चैनल नहीं है ये परिवार है, फार्मर्स लव, ठीक है। फार्मर क्यों है, इसके पीछे की कहानी मैंने बताई थी इंटरव्यू में, और बता देता हूँ फार्मर शब्द क्यों रखा। फार्मर जो है ना, किसान, किसानी, किसान कौम, जमींदारा, रूरल गांव, ये जो है ना मेरा यहाँ है, हट के बहुत क्लोज है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, ये जो पहन रखा हूँ ना, घड़ी, कड़ा, माला, शर्ट, या ये जो सिस्टम है मेरा पूरा, इसका अगर मैं कहूँ ना इनडायरेक्ट रूप से किसके पीछे है ये, या ये कहते हैं ना, ये जो तू सारा कर रहा है वो किसके पीछे, तो ये सारा भाई किसानी के पीछे है, जमींदारी के पीछे है, खेती के पीछे। सिंगल सोर्स मेरे फैमिली का सबसे मोटा वो है खेती। तो खेती, तो कहते हैं ना धंधा सर्वोपरि होता है, चाहे वो कोसा भी हो। और खेती तो अपने आप में गर्व का काम है, किसानी तो प्राउड टू बी एन एग्रीकल्चर फार्मर, यू नो। तो मैं कहता हूँ कि ये सारा कुछ खेती की बदौलत है, और इसीलिए ये फार्मर शब्द है ना शुरू से मेरे हार्ट के बहुत क्लोज रहा है। इसलिए मैंने चैनल का नाम भी फार्मर्स लव ही रखा था, और भी रख सकता था, एग्रीकल्चर बाय वीर विकास, एग्रीकल्चर बाय ऐसे फलाना ढिमका, बहुत कुछ होता है, पर फार्मर्स लव तो फील आता है यार, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, क्लास को एंड करते हैं। 56 मिनट की हो गई, 1 मिनट और बात करते हैं, 57 की करते हैं। सारे बच्चे यहाँ तक देखेंगे, और जिसने यहाँ तक क्लास देखी है वो मेरे को लास्ट में लिख के जाएगा। मेरे को समझ में आ जाएगा कितने कमेंट्स है, किस हिसाब से। आई लव फार्मर, या जो भी आपको मन करे, एक अच्छा सा कोड्स लिख जाना आप, ठीक है। एग्रोनॉमी, बायो, फॉरेस्ट्री, इंग्लिश की क्लासेस जीजा श्री रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत अच्छे से। भाई उनको मनाने के लिए मेरे को इतनी ताकत लगानी पड़ी, इतनी ताकत में मैं इंग्लिश पढ़ के आपको पढ़ा देता। दीदी को कहा, है ना, और एक और है बुआ हमारे वहाँ वहीं पे, उनको मैंने बोला कि आप कहो उनको। तब उन्होंने कहा एंड में, वो यहाँ रहते नहीं है, बाहर है उनकी पोस्टिंग, तो वो कहा है कि मैं संडे को आऊँगा, तो स्टूडियो फ्री रहना और हम रिकॉर्ड करेंगे, मैं तैयार कर रहा हूँ। तो वो 5-7 दिन से लग रहे हैं, अब देखो क्या फीडबैक रहता है। बाकी अगर वो पढ़ा दिए ना इंग्लिश, तो क्या कर रहा हूँ मैं, सबके बल्ले बल्ले है, कहीं से कोचिंग करने की जरूरत नहीं है ना। मैथ की क्लासे प्रॉपर हो रही है, मैथ की मैं डाल दूंगा। अब लाइव आए तो कोई बात भी करें मैं अकेले कैमरे से मैं क्या बातें करूँ, वैसे बातें बहुत करता हूँ मैं। तो क्लास एंड करते हैं सारे भाई, फिर से लास्ट बार कर रहा हूँ, सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।